जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th हिंदी का जो चैप्टर है अच्छा होता। ये कविता आज हम पढ़ेंगे और ये पुरूरवा से लिया गया है जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। अच्छा होता अगर आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियत का सच्चा होता, ना स्वार्थ का चाहे बच्चा, ना दौलत दागी, ना चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी के लिए अच्छा होता। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले संदर्भ लिख लीजिए कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित अच्छा होता नामक कविता से उद्धृत की गई हैं या लिया गया है। अब व्याख्या में आप ऐसे लिखेंगे, कवि कहता है कि यह देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता जब एक आदमी दूसरे आदमी के हित में काम करता। अच्छा होता अगर आदमी के लिए परार्थी यानी स्वार्थी ना होता। परार्थी मतलब होता है कि बिना निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना, उसका हित करना। तो समाज के लिए बहुत अच्छा होता जब एक आदमी दूसरे आदमी के हित में काम करता, वह स्वार्थी ना होकर परोपकारी होता। ठीक, परार्थी यानी वह स्वार्थी न होकर परोपकारी होता। फिर और नियत का सच्चा होता, और नियत का स्वच्छ और साफ होता। सच्चा का मतलब साफ, और नियत का वह स्वच्छ और साफ होता। किसी प्रकार का उसके नियत में कोई छल कपट न रह जाता। वह देश और समाज के लिए न स्वार्थ का चाहे बच्चा होता, न अपने स्वार्थ में किसी प्रकार का कोई हानि करता, न अपने स्वार्थ में किसी का कुछ बिगाड़ता, न दौलत दागी, न चरित्र का कच्चा होता। तो क्या कह रहे हैं कि आगे वह भी कहते हैं कि व्यक्ति को शुद्ध चरित्र का होना चाहिए, ना चरित्र का कच्चा होता। कैसा होना चाहिए? शुद्ध चरित्र का होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र में खोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति ही सच्चे आचरण का व्यवहार करने में सक्षम है, और अगर उसमें चरित्र उसका सही है तो वह सब सही है। देखिए यहाँ पे हमने आपको संदर्भ बता दिया। प्रसंग आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि एक स्वच्छ समाज की कल्पना की है जो परोपकार एवं निस्वार्थपूर्ण हो। ठीक, भाषा सहज, स्वाभाविक एवं बोधगम्य है। आइए अब कहते हैं, अच्छा होता अगर आदमी के लिए दिलदार, दिलेर और हृदय की धाती होता, न ईमान घाती, ठगैर ठाकुर, ना मौत का बराती होता। कह रहे हैं कि यानी आप ऐसे लिखें, कवि कहता है कि कितना अच्छा होता कि जब आदमी के लिए मर मिटने को तैयार रहता। दिलदार ऐसे नहीं कहते हैं, ये नहीं कि मुसीबत आए तो भाग चलें, ऐसा नहीं। कितना अच्छा होता जब आदमी के लिए मरने मिटने को तैयार होता, और हृदय की झांकी होता, आदमी के दुख दर्द में शामिल होता, दूसरे का हित करने वाला होता, दूसरे के सुख और दुख को बांटने वाला होता, सबको प्रिय होता। और हृदय की धाती होगा तो मतलब है कि सुख और दुख को बांटने वाला होता, दुख में शामिल होने वाला होता, ईमान का घाती। और ये यदि ये सब न हो तो समाज की कितना खुशहाल हो। अगर आदमी जो है वो समाज में चारों तरफ अगर ईमानदारी है उसको, यानी व्यक्ति सबको प्रिय होता और ईमानदारी होता, ईमानदार का घाती होता। यानी अगर व्यक्ति ईमानदार का घाती है, ईमानदार नहीं है, तो उसकी मान लीजिए कि झड्डियाँ उड़ रही हैं, चारों तरफ मौत का तांडव फैला देता है। ये सब ना हो तो समाज कितना खुशहाल हो। ठीक, अगर ईमान का घाती जो व्यक्ति है, जो ईमान जिसके मन में नहीं है दया भावना, तो सब अगर ना होता ये सब चीज़ें, कितना अच्छा होता। ठगैर ठाकुर यानी आप कह लीजिए कि समाज में अमन चैन कायम हो जाता, और आज इतनी ठगी और हिंसा का उत्पात ना होता, ना मौत का बराती होता। और आप कहते हैं कि जैसे कि जिसके चलते एक स्वस्थ समाज की कल्पना का साकार हो सकता है। मौत का बराती मतलब कि एक दूसरे का कत्ल ना करते, एक दूसरे को परेशान ना करते, तो कितना अच्छा होता। अब यहाँ पे आप संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग लिख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानवता का संदेश दिया है। जैसे आप लिख सकते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मन्थली शरणगुप्त ने लिखा है, कहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। भाषा सरल एवं बोधगम्य है। ठीक, इसके बाद इसके सभी वीडियो आपको इसी पे मिल जाएंगे।